हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव। आज हम जिस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं उस चैप्टर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन सेक्शन ऑलरेडी देख लिया है और आज आप जो लेक्चर पढ़ने आए हैं या आप जिस लेक्चर के बारे में आज बात करने वाले हैं वो क्वेश्चंस पे होने वाला है। स्पेसिफिकली क्वेश्चंस पे इसलिए होने वाला है क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोगों ने पिछली बार देख लिया था और आज हमें क्वेश्चंस ऑब्वियसली करने हैं या क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद जो है ओलंपियाड लेवल सेशन पे भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। चैप्टर का नाम आप लोगों को ऑलरेडी याद होगा ऐसा मैं मान रहा हूं। अगर नहीं याद है तो प्लीज यार डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो या फिर जो हेडिंग डली हुई है उसको देख लो, क्योंकि चैप्टर का नाम बार बार मैं रिकॉल नहीं करूंगा। टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों के लिए लेकर के आया है ऑनलाइन लाइव लर्निंग। राइट, ऑनलाइन लाइव लर्निंग से मेरा क्या मतलब है? आपको अपने घर पे रहना है और घर पे रहते रहते आप लोगों को जो है सारी चीजें आपके घर पे मिलेंगी। आपका स्टडी मटेरियल आपके घर पे, आपके लेक्चर्स आपके घर पे, आपको पढ़ना भी आपके घर पे, टेस्ट भी आपके घर पे और क्विजेस भी आपके घर। ये सारी चीजें घर बैठे यार इतने कम कॉस्ट में मुझे नहीं लगता कि कोई प्रोवाइड कर रहा होगा। बट टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव का एक ही मोटो है, एडुकेट एवरीवन। राइट, तो हम चाहते हैं कि आप अपना एजुकेशन इस लॉकडाउन के टाइम पे भी या फिर यूं कहिए कि इस टाइम पीरियड में जो कि ये अजीब सा टाइम पीरियड चल रहा है जहां आप बाहर नहीं निकल सकते, वहां आपका एजुकेशन आपके घर पे हम लोग लेकर के आ रहे हैं। तो इसी तरीके से अपना विश्वास बनाए रखिए और हमारे साथ जुड़ते जाइए और इस टीम के साथ जो सारे लेक्चर्स हैं आप लोग लेते जाइए। राइट, तो ये वो बेहतरीन टीम है बेटा जिसने आप लोगों के लिए अभी तक एक बहुत बढ़िया स्टडी मटेरियल बना करके टेलीग्राम एप्लीकेशन पे एज अ सैंपल रख रखा है। उस सैंपल को विजिट कीजिए, इन पर्टिकुलर ग्रुप्स को ज्वाइन कीजिए और उसके बाद आप लोगों को क्या करना है कि अगर आप लोगों का ऐसा मन करता है कि यार ये सैंपल स्टडी मटेरियल सिर्फ और सिर्फ मेरे पास होना चाहिए और मुझे जो है इसी के थ्रू पढ़ाई करनी है, तो आप लोगों को जाना होगा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जो कि है talkingtextbooks.in। ऊपर फ्लैश हो रही है, उस वेबसाइट को किसी भी ब्राउजर में डालिए, एंटर प्रेस कीजिए, स्टडी मटेरियल एंड टेस्ट सीरीज सेक्शन के अंदर जाइए, इन दोनों पैकेजेस में से जो पैकेज आप लोगों के लिए सुटेबल हो उसको ऑप्ट आउट कीजिए। ऑप्ट आउट करने के बाद प्राइस डिटेलिंग सेक्शन में एक लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए टू गेट 30% इंस्टेंट डिस्काउंट। इस दौरान कोई भी परेशानी कोई भी दिक्कत होती है तो इस नंबर पे या इस नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। 3 पेमेंट गेटवेज आप लोगों के लिए हमने अवेलेबल करवा रखे हैं, उन तीनों में से जो आपकी मर्जी हो उसको चूज कीजिए और अपना पैकेज अपने पास बुला लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हुए यार कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं जो कि हमारा रेगुलर रिचुअल है और उस कार्डिनल प्रॉमिस को हम एक बार दोहरा दें या फिर आई प्रॉमिस जैसा कि मैंने लिखा हुआ है वैसा अपनी अपनी कॉपीज में टॉप मार्जिन के ऊपर लिख लीजिए और उसके साथ अपना आज का लेक्चर शुरू कीजिए। ठीक है, तो लेक्चर 1 में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था और लेक्चर 2 के अंदर आज जो है हम देखने वाले हैं हमारा क्वेश्चंस वाला पार्ट। और पहला क्वेश्चन आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से नजर आ रहा है आप लोगों को। ठीक है भाई, तो लेक्चर का जो आज का मोटिव हमारा है वो क्या है? हमारा आज का मोटिव है कि हम क्वेश्चंस करना चाहते हैं। तो क्वेश्चंस को आप कीजिए मगर उससे पहले एक बार रिकॉल कर लीजिए कि भाई हमने जो है क्या करा है और अभी तक हमें क्या कर लेना चाहिए था। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने पिछला वाला लेक्चर नहीं देखा है तो भाई फटाफट से जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक को विजिट कर लो और लिंक विजिट करने के साथ साथ आज के बारे में जान लो कि ये सारी चीजें आपके लेक्चर में होनी चाहिए या आपको ऑलरेडी आनी चाहिए। एक डायरेक्शन सेंस का आइडिया होना चाहिए, लेफ्ट राइट ईस्ट वेस्ट का आइडिया हमें होना चाहिए। एंगल्स के बारे में डिस्क्रिप्शन मैंने आपको लेक्चर 1 में दे दिया था और उसके बाद आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा पहला क्वेश्चन आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर बेटा फटाफट से सॉल्व कर लो यार इसको। ठीक है, पढ़ लो और फिर सॉल्व करने की कगार पे भी हम लोग आते हैं। यार ये तीसरा क्वेश्चन कैसे आ गया भाई? ये लो पहला क्वेश्चन। ठीक है, क्या है? अ मैन इज फेसिंग वेस्ट। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। एंड ही टर्न्स 45 डिग्रीज क्लॉकवाइज। ठीक है, देन अनदर 180 डिग्रीज इन द सेम डायरेक्शन एंड देन 270 डिग्रीज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ? हमें जो इसमें चीजें ध्यान रखनी है, पहला तो ये हमें चीज ध्यान रखनी है कि भाई वेस्ट में फेस है और लास्ट में जो है वो कंडीशन हमें बतानी है। तो जैसा जैसा क्वेश्चन में कहा गया है एक एक स्टेप पढ़ते जाओ और उस क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओ। ठीक है, फटाफट से कर लो यार, 1 मिनट का वक्त है तुम लोग के पास। ठीक है, हाँ भाई, तो मैं ऐसा मान रहा हूं कि आप लोगों ने क्वेश्चन को बहुत बढ़िया तरीके से करना शुरू कर दिया होगा और 1 मिनट का वक्त आप लोगों के पास जो है वो अभी शुरू ही है, चल रहा है, उसको करते जाइए। और ठीक है, फटाफट से कर लो यार।
फटाफट से कर लो यार। देखो क्या करना है, पहली चीज तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरा वेस्ट डायरेक्शन किस तरफ है। ठीक है, मुझे पता है कि मेरा वेस्ट डायरेक्शन यहां है, तो मैं ये कह देता हूं कि मेरा फेस इस तरफ है और मैं इस पॉइंट पे खड़ा हुआ हूं। ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूं और मेरा फेस इधर है, कहां है, वेस्ट डायरेक्शन में, तो मुझे 45 डिग्री क्लॉकवाइज जाना है। और मुझे ऑब्वियसली पता है कि क्लॉक इस तरीके से घूमती है, राइट। तो अगर क्लॉक इस तरीके से घूमती है तो उसको आपको ठीक है क्या करना है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज मारना है। तो मैं ये मान लूं कि इफ दिस इज 90 डिग्रीज, तो मेरा मिड सेक्शन कहीं पर 45 डिग्रीज का होगा। तो मैं यहां से यहां पहुंच जाता हूं। ठीक है, यहां मैं पहुंच गया। ठीक है बेटा, इसको पहुंचने के बाद मैं आगे की स्टेप्स को भी ध्यान से पढ़ लेता हूं। ठीक है, क्या करना है, देन अनदर 180 डिग्रीज इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन से मेरा मतलब है वापस से क्लॉकवाइज चलूंगा और कितना, 180 डिग्रीज चलूंगा। तो भाई ये तो मेरा 45 हुआ, फिर ये मेरा 90 हुआ और ये मेरा वापस 45 डिग्रीज हुआ। ठीक है, समझ रहे हो, दिस इज 45, दिस इज 90 एंड दिस इज 45। क्लियर है मेरे दोस्त, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। तो दिस टोटल अगर मैं काउंट करता हूं तो दिस मस्ट बी 180 डिग्रीज, है ना। समझने के हिसाब से बता रहा हूं, 45 इंटू 2 करो या प्लस 2 कर दो, सॉरी प्लस 45 कर दो और प्लस करो 90 डिग्रीज, विच विल गिव यू हाउ मच, 180 डिग्रीज। क्लियर है, तो 180 डिग्री का राउंड अप मैंने मार लिया है। अब मुझसे क्या कहा गया, देन 270 डिग्रीज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब भाई मुझे वापस पीछे जाना पड़ेगा क्या, हाँ यार, अगर क्वेश्चन में कहा हुआ है तो पीछे जाना पड़ेगा। क्या करो, 180 तो यहां वापस मार लो। ठीक है, इसी पोजीशन पे आ गए। अब मुझे ये बताओ कि 270 डिग्रीज कैसे कंप्लीट होगा। ध्यान से इस चीज को देखो और आप मुझे ये बताओ कि आप 180 ऑलरेडी ट्रेवल कर चुके हो, तो 180 270 में से अगर मैं 180 माइनस कर देता हूं तो मेरा रिमेनिंग मुझे आगे कितना चलना है ये मुझे पता चल जाएगा। तो लेट्स जस्ट डू दिस, आपका 170 बचा और 80 बचा, तो 90 डिग्रीज मुझे और आगे बढ़ना है, दैट मीन्स समवेयर हियर। ठीक है, ये मेरा क्या हुआ, दिस इज माई 270 डिग्रीज का राउंड अप, जो मैं वापस से पीछे की तरफ आया, आ गया। अब मुझे यह बताना है, ये मेरी प्रेजेंट पोजीशन, ठीक है, ये मेरी प्रेजेंट पोजीशन हुई। तो इस प्रेजेंट पोजीशन में यहां पर जब मैं हूं तो मुझे यह बताना है कि बॉस मेरा डायरेक्शन किस तरफ है ना। किसके रेस्पेक्ट में पूछा है, किसी भी चीज के रेस्पेक्ट में नहीं पूछा। तो मुझसे ये सिर्फ पूछा गया कि भाई मैं एक्चुअली कहां फेस कर रहा हूं, या ये जो आदमी है ये कहां फेस कर रहा है। तो इसका फेस इस तरफ होगा ऑब्वियसली, कहां होगा, इस तरफ होगा ऑब्वियसली, जहां मैंने एरो को पॉइंट आउट कर रखा है। और मुझे ये पता है कि दिस इज वेस्ट डायरेक्शन एंड दिस इज माई साउथ डायरेक्शन, और इन दोनों के बीच में जो चीज आती है वो साउथ वेस्ट कहलाती है। ठीक है, हो गया क्लियर, साउथ वेस्ट ऑप्शन डी है, आंसर मार्क कर दो और इस क्वेश्चन को फटाफट से लिख लो बेटा। ठीक है, अपनी अपनी कॉपीज में फटाफट से इस क्वेश्चन को लिख लो बेटा। ठीक है, समझ गए क्या हुआ है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन के अंदर सिंपल सी चीज हुई, मुझे जो जो कहा गया था मैंने वही वही किया। पहले 45 डिग्रीज क्लॉकवाइज मारना था, उसके बाद 180 डिग्रीज क्लॉकवाइज मारना था, और फिर राउंड अप मार के 270 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज मारना था। भाई क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का डिफरेंस अगर नहीं पता तो प्लीज इसको देख लेना, दिस इज क्लॉकवाइज एंड दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लियर है मेरे दोस्तों, क्लियर है कि नहीं है, मेरे हिसाब से क्लियर होना चाहिए और कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें होनी नहीं चाहिए। तो चलिए हम चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, जो एक बार फिर से कुछ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के बारे में कह रहा है। क्वेश्चन को पढ़ लो और पढ़ के मुझे बता दो कि एक्चुअल क्या करना है आपको। ठीक है, इफ यू आर फेसिंग नॉर्थ ईस्ट, ठीक है सर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, एंड मूव 10 मीटर्स फॉरवर्ड। अब देखो फिर से वही चीज, एक बेसिक चीज जो हमें हमेशा से याद रखनी है डायरेक्शन सेंस के टाइम पे, कि मुझे यार ये जो डायग्राम है ना, ये डायग्राम बनाना बेहद अति आवश्यक है।
क्योंकि अगर मैं ऐसा कर देता हूं, वेल एंड गुड, नहीं करता बहुत बुरी बात हो जाएगी। क्या करना है? नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये मुझे करना है। तो जब मैं नॉर्थ ईस्ट में फेस कर रहा हूं, यानी कि मेरा डायरेक्शन कहीं यहां होगा। कहां होगा? यहां होगा बेटा, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ? नॉर्थ ईस्ट हुआ मेरा। अब मुझे क्या करना है? 10 मीटर आगे की तरफ चलना है, तो मैं चल जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या करो? सिंपल सी चीज कर लो, ये लो, ये लो, इसको ऐसे इमेजिन कर लेते हैं कि मैं नॉर्थ ईस्ट यहां से, अच्छा मिट गए तुम, मत मिटो यार, ऐसे कैसे? ये लो, क्या हुआ? मैं यहां से 10 मीटर आगे चल चुका हूं। देन आई टर्न लेफ्ट। अब मुझे सिंपल सी चीज बताओ, क्या आप लोगों को याद है जो इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने बताया था कि मेरा राइट और लेफ्ट कहां होता है? अगर मैं नॉर्थ डायरेक्शन में होता हूं तो मेरा राइट यहां होता है, तो उसी हिसाब से मेरा राइट यहां होगा और मेरा लेफ्ट यहां होगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना है? देन आई टर्न लेफ्ट। तो मैं क्या करता हूं? इधर की तरफ घूम जाता हूं एंड मूव 7.5 मीटर। भाई कतई मजे ले लिए इन्होंने तो। कोई बात नहीं यार, क्या करो, 7.5 मीटर यहां आ जाओ। ठीक है, अब क्या हुआ? आपकी पोजीशन कहां है? यहां है, ठीक है ना। देन यू आर, ऐसा पूछा है कि फिर आप कहां हो? ऑप्शन पढ़ते हैं। नॉर्थ इज योर इनिशियल पोजीशन, देखते हैं। साउथ इज योर इनिशियल पोजीशन, डेफिनेटली साउथ तो नहीं है बहुत, क्योंकि साउथ नीचे होता है, तो ये तो नहीं है, ऑप्शन बी कट गया। ईस्ट इज योर इनिशियल पोजीशन, सर ईस्ट मेरा यहां की तरफ आता है, तो अभी मैं ईस्ट में तो नहीं हूं, क्योंकि मैं 10 मीटर इधर चलाऊं और 7.5 इधर चलाऊं। ठीक है, और देख लेते हैं यार क्या चीज करनी है। ये ऑप्शन जो है ना, ये थोड़ा सा डाइसी है। ठीक, फिर पूछा है 12 मीटर फ्रॉम योर इनिशियल पोजीशन। देख लो यार, क्या 12 मीटर फ्रॉम माई इनिशियल पोजीशन है हम? देखो देखो देखो, जल्दी बताओ मुझे, है ना। और उसके बाद बोथ सी एंड डी, ऐसा भी हो सकता है। फटाफट से देख करके मुझे बताओ कि क्या ऑप्शन आपका होना चाहिए। जल्दी से देख लो यार भाई। 7.5 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो मेरे पास कितना होता है? 7 49 और 0.5 है, तो बहुत ज्यादा वैल्यू आ जाएगी। बट ठीक है, फिर भी कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं क्या होता है। ये तो आपका हो गया 100 प्लस 7.5 का स्क्वायर, मुझे बता दो कितना होता है। 7.5 इंटू 7.5 करके मुझे बता दो कि एक्चुअल में वैल्यू कितनी आती है। क्योंकि अगर मैं मेरा जो पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं, तो मुझे जो क्या निकालना है, दिस इज माय परपेंडिकुलर, सॉरी दिस इज माय परपेंडिकुलर, तो मुझे पी कैलकुलेट करना है अंडर रूट में। ठीक है, जल्दी से बता दो यार 7.5 का स्क्वायर कितना होता है? जल्दी बता दो, बता रहे हो क्या? 49 से ज्यादा आएगा, इतना मैं बता देता हूं। ठीक है, नहीं बताओगे ना तुम लोग, ये लो, ठीक है, ऐसा कुछ वैल्यू आएगी। और जब आप इसका स्क्वायर निकालोगे आपके पास, ठीक है ना यार, इसको एग्जैक्ट वैल्यू अगर मैं निकालता हूं ना, तो मेरे हिसाब से मेरे पास 25 आना चाहिए। अब अगर मैं इसका अंडर रूट निकालता हूं तो मुझे जो वैल्यू है ऑब्वियसली 12 के आसपास तो नहीं मिलने वाली। ठीक है, क्या हुआ? ऑब्वियसली मुझे 12 के आसपास वैल्यू नहीं मिलने वाली, क्योंकि मेरा 156 ऐसा कुछ आंसर आएगा, 156.25। ठीक है, ठीक है बेटा। इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगा, दिस विल बी 156.25। यहां पे अगर मैं देखूंगा तो 12, टू बी वेरी प्रिसाइज दिस वुड बी दी वैल्यू 12.5। ठीक है, अब अगर 12.5 मेरा वैल्यू आ रहा है, तो यार मुझे ऐसा लगता है कि 12 मीटर फ्रॉम योर इनिशियल पोजीशन भी आंसर हो सकता है। ठीक है, और ईस्ट इज योर इनिशियल पोजीशन, ऐसा है क्या? नहीं है सर, ईस्ट तो नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन ये भी नहीं है, ऑप्शन ये भी नहीं है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नॉर्थ इज माई इनिशियल पोजीशन, ऐसा हो जाएगा, दिस इज नॉर्थ। क्यों ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाइसी हुआ, मैं बता देता हूं आपको। क्योंकि आपको एग्जैक्टली ये नहीं पता था कि दिस वुड क्रॉस दिस पर्टिकुलर पाथ और नॉट। ठीक है, बट मैं ये बता दूं कि जहां पर भी इस तरीके का क्वेश्चन आपके सामने आता है,
तो आप लोगों को ये लाइन ड्रॉ करके देखनी है, तो दिस मस्ट बी 12। तो ये जो है पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से 12.5 आ रहा है, तो यार हो तो सकता है, बट यहां पर अगर 12.5 होता ना तो मैं इसको मार्क करता, बट 12.5 नहीं है ना, तो इसीलिए मेरा ये ऑप्शन भी कैंसिल आउट हो गया। और ईस्ट मेरी इनिशियल पोजीशन नहीं है, तो उस वजह से मेरा ये वाला जो ऑप्शन है ये भी कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि सी और डी दोनों साथ में नहीं हो सकते। मेरी इनिशियल पोजीशन कहां है? नॉर्थ में है, तो मैंने नॉर्थ इज माई इनिशियल पोजीशन कर दिया। एक्चुअली ये ओलंपियाड लेवल का क्वेश्चन है, बट इसमें हमने इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि कर लिया यार। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग 8th क्लास में हो, तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन जो है बेनिफिशियल होंगे। ठीक है बालकों, चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है मेरा क्वेश्चन नंबर 3? जरा फटाफट से मुझे बता दो यार। क्वेश्चन मेरा कहता है, वन डे रवि लेफ्ट होम एंड साइकिल्ड 10 किलोमीटर। कहां पर? साउथवर्ड। ठीक है, मुझे जो जो कहा गया है ना, मैं वो कर लूंगा और मुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मुझे ऐसा पता है। ठीक है, तो 1 मिनट का जो वक्त है आप लोगों का शुरू हो चुका है बेटा। चलिए, बता दो यार फटाफट से क्या करना है इस लेक्चर, इस सॉरी लेक्चर के अंदर तो ऑब्वियसली क्वेश्चन करने हैं। अच्छा, मैं नीचे यार क्वेश्चन लिखना भूल गया आई गेस। मैंने ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट मैंने तुम लोग के लिए स्पेशली बनवाया था। इनफैक्ट मेरे पास कहीं से बन के आया ये, तो मतलब मुझे सामने से ये रिक्वेस्ट हुई कि यार ये वाला जो एरिया है इसको आप प्लीज अपने आंसर्स के लिए यूज करो। तो साउथ वेस्ट मेरा जो आंसर है मैं यहां लिख देता हूं, पॉइंट नंबर 1। ठीक है, विजिबल है क्या? नहीं यार, इंक दिख ही नहीं रही है, तो डार्क कलर में हम लिखते हैं इसको। ठीक है, डार्क कलर में हम लिखते हैं, है ना, और डार्क कलर ब्लैक ही ले लेते हैं, साउथ वेस्ट। कूल, साउथ वेस्ट मेरा इनिशियल डायरेक्शन हुआ। उसके बाद मैं सेकंड क्वेश्चन पे चलता हूं। मेरे पास जो ऑप्शन हुआ वो ऑप्शन ए हुआ। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट से सॉल्व कर लो। एक दिन, कोई मतलब नहीं है इसका, इसका कोई मतलब नहीं है, इसको हटा दो यार। ठीक है, रवि लेफ्ट होम एंड साइकिल्ड 10 किलोमीटर साउथवर्ड, यानी कि कहीं थे, वहां से नीचे की तरफ गए, और कितना गए? 10 किलोमीटर गए। ठीक है, देन ही टर्न्ड राइट। अब देखो, राइट मेरा कहां होगा? यहां की तरफ होगा, तो मैं यहां मुड़ गया। ठीक है, एंड साइकिल्ड 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। ठीक है, एंड टर्न राइट, साइकिल्ड 10 किलोमीटर अगेन, एंड टर्न राइट एंड साइकिल्ड 10 किलोमीटर अगेन। तो मैं राइट वापस से यहां आ जाऊंगा, एग्जैक्टली इसके सामने आऊंगा, क्योंकि 10 किलोमीटर ही चला हूं। ठीक है, ये हो गया। एंड देन टर्न लेफ्ट टू साइकिल 10 किलोमीटर अगेन। अब लेफ्ट कहां है मेरा? यहां है, तो मैं यहां से 10 किलोमीटर वापस आगे आ गया। ठीक, अब मुझसे पूछा है हाउ मेनी किलोमीटर्स विल ही हैव टू साइकिल टू रीच हिज होम स्ट्रेट। भाई मुझे सिंपल सी चीज बताओ, मैं यहां हूं, ये मेरी प्रेजेंट पोजीशन है। ठीक है, अगर ये मेरी प्रेजेंट पोजीशन है दिस वन, तो मैं यहां से 10 किलोमीटर तो पीछे जाऊंगा, और फिर ये वाला डिस्टेंस भी तो मुझे ट्रेवल करना होगा, क्योंकि मेरा घर यहां है। ठीक है, अगर मेरा घर यहां है तो ये 5 किलोमीटर है, मुझे इससे पता चला। ठीक है, और ये 10 किलोमीटर है, दोनों को प्लस कर दो। 10 प्लस 5 इज इक्वल्स टू हाउ मच? 15 किलोमीटर। डायरेक्शन पूछी है क्या बॉस? डायरेक्शन नहीं पूछी, ऑप्शन बी विल बी माय फाइनल आंसर, और मैं यहां पर जो है मेरा फाइनल आंसर फटाक से लिख देता हूं। ठीक है, 15 किलोमीटर इज माय फाइनल आंसर। क्लियर हो गया बेटा? क्लियर है? ऑप्शन बी मेरा आंसर आ गया। क्वेश्चन को देख लो, लिख लो, समझ लो, और उसके बाद अगर कोई सवाल है तो पूछ लो, और नहीं है तो बेटा फटाफट से क्वेश्चन कॉपी करो। हम चलेंगे हमारे चौथे सवाल की तरफ। चलो भाई, चले।
चले कि नहीं चलें? चलते हैं यार, फटाफट से कॉपी कर लो। देखो सिंपल सी चीज इसमें जो आपको ध्यान रखनी है, जो आपको पता होनी चाहिए, और जो मैं आप लोगों को हर बार बता रहा हूं, वो यही है कि आपका होम यहां था, आपको राइट और लेफ्ट का आइडिया होना चाहिए। आप साउथवर्ड डायरेक्शन में गए थे, तो यहां पर अगर आप चाहो तो साउथ डायरेक्शन भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? अच्छा, क्या लिख सकते हो? साउथ डायरेक्शन लिख सकते हो, है ना? उससे मुझे आइडिया रहेगा कि मैं जाया कहां रहा था। ठीक है, घर से निकला, 10 किलोमीटर साउथ चला, फिर 5 किलोमीटर कहां पर, क्या बोला हुआ था, 5 किलोमीटर कहां चला हूं? राइट में चला हूं, तो मेरे राइट में मैं आ गया। ठीक है, क्लियर है? तो राइट साइड में मैं आया, और राइट साइड में आते ही मैंने ये देखा कि मुझे 10 किलोमीटर लेफ्ट मारना है, तो यहां से लेफ्ट मारना था। ठीक है, कहां से लेफ्ट मारना था? इस पोजीशन से लेफ्ट मारना था, और मैं लेफ्ट चला गया, और फिर मुझसे कहा कि बॉस अब वापस से एक राइट टर्न मारो और 10 किलोमीटर चल चलो। तो मैंने क्या करा, सॉरी, वापस से एक लेफ्ट मारो और 10 किलोमीटर चल चलो, तो मैं लेफ्ट मार के 10 किलोमीटर आ गया, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा लेफ्ट डायरेक्शन यहां की तरफ होने वाला है। क्लियर? समझ गए? तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एंड उसके बाद हम चलते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की तरफ। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ लो यार। ठीक है, 1 मिनट का वक्त फिर से हम आपको दे रहे हैं। हो गया क्या भाई? क्वेश्चन हो गया क्या? ठीक, नहीं हुआ कोई बात नहीं, मैं बनवा देता हूं क्वेश्चन आप लोग का। क्या है क्वेश्चन? अ चाइल्ड इज लुकिंग फॉर हिज फादर। कोई मतलब नहीं है इस स्टेटमेंट का, मुझे इस स्टेटमेंट से कोई मतलब नहीं है भाई। किसी को भी, कोई भी देख रहा हो, मुझे सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है, और क्वेश्चन मैं अभी सॉल्व कर लेता हूं। ये स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, छोड़ दो इसको। ही वेंट 90 मीटर्स इन द ईस्ट बिफोर टर्निंग टू हिज राइट। पहला सबसे इंपॉर्टेंट काम, ठीक है, कहां चला? 90 मीटर्स ईस्ट। चल दो भाई, चल दो, जहां भी हो वहां से चल दो। एंड टर्न टू हिज राइट बिफोर टर्निंग टू हिज राइट, यानी कि 90 मीटर ईस्ट जाने के बाद ये भाई साहब राइट में टर्न लेते हैं। ठीक है, ही वेंट 20 मीटर्स बिफोर टर्निंग टू हिज राइट अगेन टू लुक फॉर हिज फादर। मतलब राइट मुड़ने के बाद 20 मीटर और चलते हैं।
ये चल दिए भाई 20 मीटर। ठीक है, अब फिर से राइट मुड़ रहे हैं, राइट मुड़ जाते हैं हम भी। टर्निंग टू हिज राइट अगेन लुकिंग फॉर हिज फादर एट हिज अंकल्स प्लेस 30 मीटर्स फ्रॉम द पॉइंट। यहां से 30 मीटर आगे, कितना? 30 मीटर। चलो, हिज फादर वॉज नॉट देयर, यहां पे भी उसको उसके पप्पा नहीं मिले। फ्रॉम देयर ही वेंट 100 मीटर्स टू द नॉर्थ बिफोर मीटिंग टू हिज फादर। अब देखो, इस पॉइंट से नॉर्थ डायरेक्शन ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ होगा, ऐसा मुझे पता है। तो ये कितना है? 100 है बेटा, 100 है। ठीक है, अब क्या हुआ, यहां पर उसके पप्पा से वो मिल लिया। हाउ फॉर डिड ही गो टू मीट हिज फादर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? समझ रहे हो क्या हो रहा है? समझ रहे हो क्या हो रहा है? ये देखो, ये 20 था ना, तो ये भी 20 हुआ। ठीक है, क्योंकि सीधा ही तो चल रहा है। तो आपसे कहा गया था कि 100 चला है यहां से, तो दैट मीन्स अगर ये 20 हुआ तो दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस वुड बी 80। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि ये 30 था और ये भी 30 होगा फिर तो। ठीक है, अगर ये 30 है तो ये जो रिमेनिंग है, कौन सा? ये रिमेनिंग पार्ट वुड बी 60, क्योंकि ये पूरा डिस्टेंस यहां से यहां तक 90 था ना। अगर ये 60 है, ये 90 है, तो मुझे ये कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? ये डॉटेड वाली लाइन, कि भाई कितना दूर गया था। अगेन मैं कहां आता हूं? पाइथागोरस थ्योरम पे, विच सेज P इज इक्वल, सॉरी, मुझे निकालना है हाइपोटेन्यूस। क्या निकालना है? मेरे पास है बेस का वैल्यू, दैट इज 60, मेरे पास है परपेंडिकुलर का वैल्यू, दैट इज 80, मुझे निकालना है हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो h इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 60 प्लस 80 स्क्वायर। क्लियर है? फटाफट से कैलकुलेट कर लो यार, 60 प्लस 80 का स्क्वायर कितना होगा? जल्दी से बता दो, 60 प्लस 80 का स्क्वायर कितना होगा? जल्दी से मुझे बता दो। ठीक है, कितना आ रहा है भाई? 6 6 का 36 होता है और डबल जीरो लग जाएंगे, प्लस 8 8 का 64 होता है, डबल जीरो लग जाएंगे। अब मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो अंडर रूट में आनी चाहिए। तो इसको जब आप प्लस करते हो तो दिस कम्स आउट टू बी हाउ मच? 36 और 64 इज 100 एंड ये दो जीरो। अब इसका रूट कैसे निकालोगे? तो कितना हुआ? 100 हुआ बेटा, फाइनल आंसर 100 हुआ। ठीक है, मीटर आप ऑब्वियसली लगाओगे ही, तो इंक चेंज कर लेते हैं ताकि आप लोगों को आंसर जो है क्लियरली दिख जाए, विच इज 100। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों? समझ गए कि नहीं समझे? अब यार देखो, इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम कहां हो सकती है? पाइथागोरस थ्योरम लगाना इज इजी टास्क। ठीक, मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा क्लियरली आप लोगों के लिए बना देता हूं, है ना, ताकि जो है आप लोगों की सारी दुविधा, सारी परेशानी खत्म हो जाए। देखो, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करना होता है ना, उस केस में हम लोग क्या करते हैं, फटाफट से डायग्राम की चिंता नहीं करते और धड़ धड़ जो है क्वेश्चन बना देते हैं। तो लेट्स डू इट अगेन। ही वेंट 90 मीटर्स ईस्ट। मैं चला कहां से? यहां से चला मैं, ये लो चल देता हूं मैं अभी, लो। अच्छा, ब्लैक इंक हो रखी है, ये लो। 90 मीटर्स में चल गया, फिर मैं गया राइट में 20, मेरे राइट में 20 चल दिया मैं। फिर मैं गया कहां? 30 मीटर्स राइट वापस से, मेरा राइट कहां है? यहां 30 है, तो ये 30 हुआ, ये 20 हुआ और ये 90 हुआ। ठीक है, ए से बी, बी से सी, सी से डी। ठीक है, 30 मीटर्स जाने के बाद वहां से 100 चला नॉर्थ डायरेक्शन में, ये लो, डी से सीधा, यार एक मिनट, ये लो, ये मेरा 100 मान लेते हैं हम, ये मेरा फाइनल पॉइंट आ गया। ठीक है,
यहां मैं पापा से मिल लिया, या ये जो बच्चा है ये अपने पापा से मिल लिया। तो अब मुझे ये बताओ कि ए टू बी एंड बी टू सी आपको पता है, बी टू सी इज 30, तो ये भी 30 हुआ, तो दैट मीन्स रिमेनिंग इज 60। ये 30 हो गया, ठीक है। तो ये 90 मिटा दो यहां से अभी थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना। क्या हुआ, दिस इज 60, दिस इज 30, ये मुझे पता है, ठीक है। अब मुझे ये लेंथ पता चल गई 60, और ये 20 है अगर मेरी, और ये टोटल 100 है, तो दिस मस्ट बी 80। तो मुझे यही तो कैलकुलेट करना था भाई। ये ट्राइंगल आ गया ना, तो इस ट्राइंगल को अलग निकाल लो इधर। ये 60 हो गया, ये 80 हो गया, और ये जो वैल्यू है ये कितना आया ये मुझे निकालना था। तो मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, हाइपोटेनियस ऐसे निकाला, और दिस इज 100, ठीक है। क्लियर हो गया। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप सभी का जो ऑप्शन है बी आंसर आ गया होगा, और हमने भी आंसर बी यहां लिख दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन को कॉपी कर लो, ठीक। फटाफट से क्वेश्चन कॉपी कर लो भाई, फटाफट से क्वेश्चन कॉपी कर लो। फिर चलते हैं हम हमारे अगले सवाल की तरफ। प्रस्थानमस्तु, कैलाश फेसेस नॉर्थ, टर्न्स टू हिज राइट, ही वॉक्स 25। भाई इजी क्वेश्चन है, फटाफट से कर लो यार, ये मैं नहीं बताऊंगा इसका आंसर, ठीक है। होमवर्क है ये आप लोगों का, इसको फटाफट से कर लो, जल्दी से कर लो यार इसको, ठीक है। या बता दूं, ये क्या हुआ, बुक खुल गई है तो नहीं, ये चाहिए हमें, ठीक है। कैलाश फेसेस टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। कैलाश का जो फेस है वो नॉर्थ की तरफ कहां है, नॉर्थ की तरफ है ना। यहां पे कैलाश भैया है। ही टर्न्स टू हिज राइट, वॉक्स 25 मीटर। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं कैलाश भैया का फेस, सॉरी कैलाश भैया जो है कितना चले, यहां से टोटे पोटे के टपासी, ठीक है। ही वॉक्स 25 मीटर टू हिज, टर्न्स राइट एंड वॉक्स 25 मीटर। He then turns left and walks 30 meters. ठीक है। नेक्स्ट ही मूव्स 25 meters टू हिज राइट, ठीक है। He then turns his right again and walks 55 meters. ठीक है। फाइनली ही टर्न्स टू हिज हिज राइट एंड मूव्स 40 मीटर। 55 के बाद राइट वापस चले और 40 मीटर चले। ये 25 था तो इसको डेफिनेटली क्रॉस करेंगे और यहां कहीं आकर के रुक जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये कितना हुआ, 40 हुआ, ठीक है। मूव्स 40 मीटर्स। इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। भाई 25 25 50 था तो मतलब ये 10 तो बाकी बचा होगा, ठीक है। और वो कहीं यहां पर है। यहां अगर मैं कंपास रखता हूं तो ये मेरा ईस्ट हुआ, ये मेरा साउथ हुआ, और इसके बीच का डायरेक्शन मेरा साउथ ईस्ट हुआ। अच्छा साउथ वेस्ट लिख दिया मैंने, साउथ ईस्ट हुआ बेटा ये, ठीक है। ये जो पॉइंट मेरा है, यहां से स्टार्ट पॉइंट से देखना है ना, तो स्टार्ट पॉइंट मेरा ये है, स्टार्ट पॉइंट से नीचे की तरफ है और टेढ़ा है थोड़ा सा, ठीक है। 45 डिग्री एंगल पे है ऑलमोस्ट। तो क्या हुआ, साउथ ईस्ट डायरेक्शन हुआ। ऑप्शन डी विल बी माय करेक्ट आंसर। और मैं अगर साउथ ईस्ट को मार्क करता हूं तो यहां लिख देता हूं। क्लियर है। फिफ्थ क्वेश्चन बहुत इजी था इसीलिए हो गया। फटाफट से मार्क करो और अपना आंसर देके भाग लो। कहां भाग लो, अगले क्वेश्चन पे भाग लो। कॉपी कर लिया, कॉपी कर लिया क्या, चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये लो भाई दीपा, इसको कर लो फटाफट से। जल्दी कर लो इसको।
ठीक है भाई। तो सिक्स्थ क्वेश्चन जो मेरा कह रहा है ना, दीपा दीदी को कहीं भगाना है मुझे। कहां भगाना है? दीपा दीदी को भगाना है। तो दीपा दीदी को भगा देते हैं, अभी भगा देते हैं भाई। दीपा दीदी मूव्ड डिस्टेंस ऑफ 75 मीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ। नॉर्थ डायरेक्शन में अगर दीपा दीदी जा रही है तो उनको जाने दो, हम भी उनके साथ साथ चल चलते हैं। ये लो 75 मीटर्स नॉर्थ। ठीक है, फिर क्या हुआ? देन शी टर्न लेफ्ट। आपको ऑब्वियसली पता है यहां जाना है हमें। कितना है? 25 मीटर्स है। ठीक है, टर्न लेफ्ट अगेन एंड वॉकड 80 मीटर्स। अब मेरा लेफ्ट यहां से कहां होगा? नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये हुआ कितना? 80 मीटर। ठीक है बेटा, है ना? फाइनली शी टर्न टू द राइट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज। अब देखो, नीचे की तरफ हो, आपका राइट किस तरफ होगा? यहां। ठीक है, कहां? फेस नीचे की तरफ है तो राइट कहां होगा? यहां। ठीक है, अगर राइट यहां है तो आपसे बोला गया कि 45 डिग्री के एंगल पर भागती है भाई। इन विच डायरेक्शन इज सी मूविंग फाइनली? कौन से डायरेक्शन में है? किस डायरेक्शन में जा रही है ये भाई साहब? तो ये मेरा नॉर्थ होता है, ये मेरा साउथ होता है नीचे की तरफ, और ये मेरा क्या होता है? वेस्ट होता है। क्या होता है? वेस्ट होता है। ठीक है, तो मैं ये कह दूंगा कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है वो। कह दूंगा ना भाई, ये मेरा साउथ है, ये मेरा सॉरी, ये मेरा वेस्ट है, ये मेरा साउथ है, ये मेरा नॉर्थ है ऊपर की तरफ, और मैं यहां से राइट मार के 45 डिग्री एंगल पे गई हूं। सॉरी, मैं नहीं गई हूं, मतलब दीपा दीदी गई है। ठीक है, तो दीपा दीदी अगर गई है तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में दीपा दीदी जा रही है। ठीक है ना, क्योंकि 45 डिग्री एंगल मारा कहां से? यहां से, राइट की तरफ। राइट की तरफ, राइट, राइट में 45 डिग्री एंगल। क्लियर है बेटा? नॉर्थ वेस्ट। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस टाइप ऑफ अ क्वेश्चन। लैंग्वेज जो है ना, लैंग्वेज बहुत इजी होती है पर बल्कि बहुत होती है। तो मतलब मैं ये कह सकता हूं कि लेंदी क्वेश्चन होता है बट इजी होता है व्हेन यू टॉक अबाउट डायरेक्शन सेंस। ठीक है, आओ आगे चलते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ। विच क्लियरली स्टेट्स यू दैट कुणाल के लिए कोई क्वेश्चन है। ठीक है ना, कुणाल का अगर कोई क्वेश्चन है तो कुणाल भैया, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं कुणाल भैया से। कुणाल भैया चलो चलते हैं। कुणाल वॉक्स 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। फिर वही चीज, मतलब अल्टीमेटली आपको चलना तो वही है जहां आपका क्वेश्चन कह रहा है, पर बस ध्यान से देखते देखते चलो। नॉर्थ में कितना चले? 10 मीटर। ठीक है, फ्रॉम देयर ही वॉक 6 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। यहां से साउथ अगर आप आओगे तो नीचे तो आओगे, तो ये 6 किलोमीटर हो गया। ठीक है, या 8 सेकेंड रुको। ये 10 किलोमीटर था बेटा। 10 किलोमीटर एंड 6 किलोमीटर, तो यहां प्रेजेंटली आप आ गए, तो दिस एंड दिस वुड बी 4 किलोमीटर। ठीक है, ये 6 हुआ, ये 4 हुआ। देन वी वॉक 3 किलोमीटर ईस्ट। ईस्ट डायरेक्शन मेरा यहां, तो मैं ज्यादा नहीं बढ़ते हैं, क्या है? 3 किलोमीटर ईस्ट। नॉर्मल डायरेक्शन अगर मैं देखता हूं मेरा, ओहो सॉरी 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 बेटा, सॉरी, यहां से ईस्ट बोला था ना, तो ये ईस्ट हो गया मेरा। कितना? 3 किलोमीटर। ठीक है, ईस्ट में 3 किलोमीटर। इसको थोड़ा सा जो है डायग्राम को अच्छे से बना लेते हैं। रुकिए जरा, रुकिए जरा। ये लो, यहां से 10 ऊपर गया। ठीक है, यहां से यहां पर 6, दिस इज 4, दिस इज 6, और यहां से ईस्ट में गया। कितना? 3 किलोमीटर। ठीक है, अब क्या बोला है? हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज, फ्रॉम, हाउ फार एंड इन इफ इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द रेफरेंस टू द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है बेटा,
तो यहां आपको ध्यान जो रखना है वो ये है कि 3 किलोमीटर ईस्ट आप ऑलरेडी जा चुके हो। आपसे एक्चुअली जो पूछा है, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही विद द रेफरेंस टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। अब मुझे एक चीज बताओ, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट कहां था? यहां। ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। ये 4 है, ये 3 है, तो डेफिनेटली मुझसे जो पूछी हुई चीज है वो ये है ना कि भाई मैं किधर हूं। तो ये जो येलो डॉट्स हैं इनको मुझे इंटरकनेक्ट करना है। वापस से पाइथागोरस थ्योरम पे मैं आता हूं। मेरे पास ये वाली लेंथ है, दैट मींस परपेंडिकुलर इज 3, बेस मेरे पास है विच इज 4, मुझे हाइपोटेन्यूस कैलकुलेट करना है। h इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3 प्लस 4 का स्क्वायर विच विल गिव मी हाउ मच, 9 प्लस 12, एंड अगर मैं अंडर रूट लगाऊं तो 25 मेरा फाइनल आंसर आता है, और h का जो वैल्यू मेरे पास आता है विच विल बी 5। ठीक है, पहली चीज मेरी कैलकुलेट हो गई कि मैं एग्जैक्टली इतना दूर हूं, कितना, दिस इज 5। ठीक है, क्लियर अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये देखो, अभी देखो, अभी समझ में आ रहा है कि दिस वॉज 3 किलोमीटर, दिस इज 5 एंड दिस वॉज 4। कैसे निकाला? पाइथागोरस थ्योरम से। कैसे निकाला? पाइथागोरस, पीवाईटीएचओ, पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, क्लियरली लिख लो पाइथागोरस थ्योरम। जहां पे भी आप लोगों को ये ट्राइंगल जैसी चीज दिखे ना, वहां आपको पाइथागोरस लगाना है। ठीक है, तो पाइथो लगा लेता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। पाइथागोरस थ्योरम में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में पढ़ लिया था, राइट। क्यों लगाना है, कैसे लगाना है, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में। और वो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कहां मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक L1 का दे रखा है, L1 को देखो और फिर फटाफट से क्वेश्चन कर लो। ठीक है, फटाफट से देख लो इसको यार, किस तरीके से हमें करना है। क्या करना है? क्वेश्चन करना है। किस तरीके से करना है ये हम देख के बताएंगे। ठीक है, तो देख लो, फटाफट से क्वेश्चन बना लो और बने रहो मेरे साथ। ठीक है, आंसर आपका आया 5 किलोमीटर। ठीक, लेकिन मुझसे डायरेक्शन भी पूछी हुई है बॉस, लेकिन मुझसे डायरेक्शन भी पूछी हुई है विद रेफरेंस टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। हाउ फार इज ही विद रेफरेंस टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। तो मैं यहां बैठा बैठा अगर देखता हूं तो दिस इज माय नॉर्थ, दिस इज माय साउथ एंड दिस इज माय ईस्ट, और मैं यहां कहीं हूं। ठीक है, क्योंकि मुझे यहां से देखना है, स्टार्ट पॉइंट से देखना है ना। तो नॉर्थ ईस्ट में 5 किलोमीटर, तो ऑप्शन डी विल बी माय फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और मैं इसको अगर लिखता हूं तो 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है बेटा? क्लियर है कि नहीं है? आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, फटाफट से कॉपी कर लो इसको, फटाफट से कॉपी कर लो। चलो आगे चलते हैं। आज की दुनिया का आखिरी सवाल हमारे सामने मौजूद है बेटा, फटाफट से जो है क्वेश्चन को कर लो। ठीक है, जॉन लेफ्ट फॉर हिज होम, और सॉरी फॉर हिज ऑफिस इन हिज कार। मुझे इस स्टेटमेंट से कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा ना, कहीं भी जा रहा है मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे उसके साथ साथ जाना है। ही ड्रोव 15 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। यहां से कहीं 15 किलोमीटर नॉर्थ में जाना है। कितना? 15 किलोमीटर नॉर्थ। ठीक है, देन 10 किलोमीटर वेस्ट। अब वेस्ट मेरा कहां होगा? यहां से वेस्ट जाना है मुझे, तो मैं यहां चल चलता हूं। ठीक है, ठीक है, मैं चल दिया वेस्ट। देन ही टर्न्स टू साउथ एंड कवर्ड 5 किलोमीटर। ध्यान रखना ये 15 है, तो इसके रेफरेंस में 5 किलोमीटर इधर, 5 किलोमीटर साउथ। ठीक है, हो गया साहब। फर्दर ही टर्न्ड टू हिज ईस्ट एंड मूव्ड 8 किलोमीटर। अब यहां से ईस्ट 8 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर है, याद रखना, उसके रेफरेंस में 8 किलोमीटर बनाने ईस्ट। ठीक है, फाइनली ही टर्न्ड राइट एंड ड्रोव 10 किलोमीटर। अब
यहां से मेरा राइट कहां होगा, नीचे की तरफ। तो मैं नीचे मैं नीचे आ जाता हूं, ये लो एग्जैक्टली यहां आ जाऊंगा, क्योंकि ये 5 है और ये 10 है। कितना है, 10 है। ठीक है, और क्या बोला था, 10 किलोमीटर टू हिज राइट, तो ये राइट है और साउथ डायरेक्शन में है ना। यहां से इस पॉइंट से राइट जाना है ना, ये आ गए। हाउ फार इज ही एंड इन विच डायरेक्शन फ्रॉम दी स्टार्ट पॉइंट। ठीक है, क्या किया, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हाउ फार तो मेरा यहां से निकल जाएगा। भाई ये 8 है, ये 10 है, लेट दिस बी ए, लेट दिस बी बी, लेट दिस बी सी, लेट दिस बी डी। तो ए बी माइनस डी सी, 10 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 2 किलोमीटर। पहली चीज डन। यहां से यहां का डिस्टेंस है 2 किलोमीटर। ठीक, अब स्टार्ट पॉइंट के रेफरेंस में मैं पीछे देखूंगा ना, कहां देखूंगा, पीछे देखूंगा। कहां देखूंगा बेटा, यहां की तरफ देखूंगा। तो ये किस डायरेक्शन में है, ये होता है आपका नॉर्थ और ये होता है आपका साउथ। यहां की तरफ है तो मुझे ये पता है कि दिस इज माय वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं ना इजीली, क्या कह सकता हूं मैं इजीली, कि 2 किलोमीटर वेस्ट में ये भैया हैं जो अपने नाम को जॉनसन बताते हैं। क्या बताते हैं, जॉनसन बताते हैं, 2 किलोमीटर वेस्ट। क्लियर है बेटा, कहां से पूछा था, स्टार्ट पॉइंट से पूछा हुआ था, इसीलिए हमने 2 किलोमीटर वेस्ट उनको मार्क किया। क्लियर हो गया, आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू, है ना। तो डायरेक्शन सेंस टेस्ट में हमने जो चीजें सीखी वो अभी तक ये सीखी कि क्वेश्चन लेंदी हो सकता है। लेंदी का मतलब बहुत बड़ा क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन अगर हम स्टेप वाइज उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो स्टेप वाइज चलते चलते, मतलब बेसिकली देखो इजी क्वेश्चन है, पर एक्चुअल में जो क्वेश्चन कह रहा है ना उसको आप फॉलो करो। नाम कोई भी हो, जॉन हो, चेरी हो, कनिका हो, अदिति हो, आकाश हो, या लोकेन सर हो, कोई भी सर हो, कोई भी सर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। लेकिन जो भी नाम है उसको खुद को प्रिटेंड करो, ठीक है, और खुद उस जर्नी को ट्रेवल करो। ठीक है, उस जर्नी को ट्रेवल करो। ठीक है, मतलब क्वेश्चन में जो जो कहा है वहां वहां खुद से जाओ ना। तो एग्जैक्टली अगर आप खुद से जाते हो, ठीक है, अगर आप खुद को लोकेंद्र सर भी मानते हो ना, तो मान लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर आपको उस क्वेश्चन को जीना होगा, या उस क्वेश्चन में जो इंसान है ना उसकी लाइफ को जीना होगा और उसके साथ साथ चलना होगा। ठीक है, भाई उनको बोलो बाइक से चलो, पीछे बैठ के चल जाओ उनके साथ, तो जहां भी जा रहे हैं उनके साथ साथ आप जाओगे तो आपको एग्जैक्टली पता होगा कि यार किस डायरेक्शन में है और कितनी दूर है। तो दिस इज द वे हाउ वी एक्चुअली सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ डायरेक्शन सेंस टेस्ट, है ना। अगर आप मुझसे पूछते हो ना तो मैं भी यही करता हूं, है ना। मैं मान लेता हूं कि मैं उस गाड़ी पे या उस कार में या उस इंसान के साथ पैदल पैदल चल रहा हूं। ठीक है, तो यही करते जाना है और इसी तरीके से आज के लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। ये था लेक्चर नंबर 2, सेशन था डायरेक्शन सेंस टेस्ट। इसका ओलंपियाड लेवल सेशन हम लोग परसों पढ़ेंगे, या जब भी टर्न आएगा तब पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। और मेरा नाम आप लोगों को ऑलरेडी पता है, आकाश वर्मा मेरा नाम है। अगर चैप्टर को आपने अभी तक नहीं देखा है तो बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, L1 L2 सारा देख लो बढ़िया से, L2 ये है, L1 देख लो। ठीक है, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने आज पहली बार इस वीडियो को देखा है तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल टॉकिंग टेक्स्ट कोटा लाइव। डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन so that you may remain notified for the upcoming videos, and keep joining the family of 6,000 plus subscribers and make us the mark or take us to the mark of 7,000 very quickly. ठीक है, और इसी तरीके से अपने गोल्स जो हैं उनको क्रैक करते रहिए by using my code AKLive. Thank you.